जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो नोबेल का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो नोबेल से आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा और ये सब टॉपिक जो है आप क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। और ये आखिरी समय में आपका कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को भी मिल सकता है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए साहित्य में 2021 का पूछ रहा है तो आपका अब्दुल रज्जाक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। 2023 का और 22 का दोनों को आपको याद करके जाना है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। देखिए अफीम युद्ध की समापन करने वाले पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा नॉनकिंग संधि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि इस यानी नॉनकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेशिक देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना जो है किस राज्य का प्रारंभ किस द्वारा दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया है। अब देखिए योजना आपका ये करंट अफेयर का है तो आपको योजना भी टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि आखिर हमको करंट अफेयर में करना क्या है, बस आप ये देख लीजिए कि आखिर क्वेश्चन हमारा कहाँ से, जैसे 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक नोबेल का एक हमारा योजना का, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, असम जो है सही आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब। सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए शब्द आपसे पूछेगा कि कौन सा शब्द आपका क्रिकेट से है, लंबी कूद से है, मैराथन से है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिले रेस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। अगला है कि चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, जैसे आप नीरज चोपड़ा देखेंगे या फिर कोई भाला फेंक हो गया, कोई पहलवान हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला है कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आवेश ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का सी होगा। अगला है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो खेलकूद मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। जितना भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से आप एक बार जरूर इसको क्लियर करके जाइएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है तो ये आपका कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एली लिली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो है पुस्तक के लेखक भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बस आप इतना करके जाइएगा, आप आराम से पीटी निकाल लेंगे, ठीक है। आखिरी समय में जितना भी आप करेंगे बस पीटी निकाल लेंगे। बराक ओबामा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोनार संक्षिप्तीकरण है। देखिए सोनार के बारे में पूछ रहा है तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि अनुक्रम को पूरा करके बताइए इसमें खाली जगह पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका 13 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में पानी में कौन सी धातु जो है मिनीमाटा रोग का कारण बनती है। देखिए मिनीमाटा रोग आप सभी को पता है दोस्तों, आपका पारा यानी मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 14 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देख लेते हैं गांधार कला शैली समन्वय है किसका। देखिए गांधार कला शैली की बात कर लेते हैं तो ये आपका भारतीय और ग्रीक कला का एक समन्वय है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे 16 का डी सही आंसर करेंगे। गांधार कला का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि भारत के प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा। तो ये कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो ये आपका परभनी महाराष्ट्र में दोस्तों हो जाएगा। 17 का आंसर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस स्थान का है, यानी किस राज्य का है प्रथम स्थान। देखिए प्रथम स्थान आपको पता है दोस्तों, ये आपको असम राज्य को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा।
भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे प्रश्न है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रय क्या है। देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो ये भी देखिए आपका करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा सुमंगलम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ये कौन से वर्ष में पारित किया गया है, तो वर्ष 1974 में पारित किया गया है। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपका आ गया है, तो दोस्तों जितना भी आपका पुरस्कार है आपको देख कर जाना चाहिए, ठीक है। तो कृष्णा सोबती हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ओलंपिक का प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 33वां पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 33वां दोस्तों आपका पेरिस हो जाएगा। अगर आपसे 34वां पूछा जाए 28 वाला 2028 वाला, तो आपका अमेरिका में होगा, ठीक है। तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 34वां। अगला है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। देखिए कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार की अगर हम बात कर लेते हैं तो अलाई दरवाजा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों पूर्ण करवाया गया था, यानी पूरी तरह से बनवाया किसके द्वारा गया है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1952 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। देखिए आपका पुस्तक से 2 क्वेश्चन आ गया है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि हमारा पुस्तक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लेते हैं कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची स्तूप के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा अशोक। दोस्तों अशोक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक याद रखिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कौन से अनुच्छेद में। देखिए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो तो आपका अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। देखिए यूटोपिया के लेखक की बात कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा थॉमस मोर। दोस्तों थॉमस मोर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए भारतीय वन अनुसंधान की बात कर लेते हैं, तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा केंद्रीय आम शोध संस्थान आपको लखनऊ में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपको कटक में देखने को मिलता है। अगला कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए उत्तरी बिंदु आप सभी को पता है आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया वह डैश है। देखिए यहाँ पे इडली लिखा गया दोस्तों, इडली। ये भी आपका देखिए क्वेश्चन आया था कि इडली कैसे बनता है, मोमो कैसे बनता है, जो मोमोस होता है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सभी प्रकार से हमको जानना है। तो देखिए स्ट्रीमिंग हो जाएगा दोस्तों। जैसे स्टीमिंग होता है, जैसे आप देखेंगे तो मोमोस भी बनाया जाता है, भाप से बनता है, तो उसी को हम स्टीमिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का सी हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा जो है 37 का हो जाएगा, प्लाज्मा होगा। क्या होगा, प्लाज्मा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
देखिए मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपका संबंध रखता है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को, यानी किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिलाफ दोस्तों नवाजा गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? देखिए दूध में उपस्थित शर्करा की बात कर लेते हैं, तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। फजल अली आयोग दोस्तों आपका संबंध रखता है किससे? देखिए फजल अली आयोग की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये आपका राज्य के पुनर्गठन से आपका संबंध रखता है। देखिए जितना भी आपका आयोग दिया गया है दोस्तों, एक लिस्ट आपका होगा, आप आयोग के बारे में सभी आयोग जान लीजिए, कौन शिक्षा से है, कौन राज्य के पुनर्गठन से है, सभी प्रकार से आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आपका 42 नंबर मैथ का है। ओडोमीटर का एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है ओडोमीटर। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा दूरी का, क्या होगा? दूरी का दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? देखिए आपका ये 2 क्वेश्चन आपका आ गया है कि कौन किससे संबंध रखता है, तो मैंने आपसे बताया था कि ये आप टॉपिक आपको अच्छे से देख के जाना है। अपूर्वी चंदेला की बात करते हैं निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। देखिए आप स्पीडी जब आप टॉपिक खोलेंगे करंट अफेयर का, तो उसमें आपका सब एक लिस्ट बना के दिया हुआ है कि कौन से खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंध रखता है, वो आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन वहां से पक्का बनेगा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लिथगो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं सहभोजिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कॉन्वेंशन संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आर्द्रभूमि का संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मराठा शासन छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या था? बहुत बेहतर क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, जो कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा रायगढ़। दोस्तों रायगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के बारे में आपको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49 का सी होगा। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ब्लास्ट फ्रीजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर पे। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए जो है C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों 51 का हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या जो है किसकी होती है? देखिए सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका अपघटय का दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ल्यूसीन होगा। क्या होगा? ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? देखिए जाति प्रथा का दोस्तों आपका वर्णन नहीं है, तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यही हमारा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा IgE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है। देखिए राइबोसोम दोस्तों आपका क्रमशः के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80, 70 एवं 70, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा दोस्तों आपका शुरुआत किया गया है? तो अमेजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है?
तो नीचे गलत आपका पूछ रहा है, तो देखिए वन स्थानीय सरकार, ये दोस्तों आपका गलत है। बाकी शिक्षा वन, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा दोस्तों आपका शुरू किया गया है या फिर प्रारंभ किया गया है। योजना आपको देखिए जान के जाना है, बेहतर तरीके से याद करके जाना है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसके द्वारा। तो देखिए ये जो आपका प्रतिपादित किया गया था दोस्तों आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये आपका एक शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्रवर्षा नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केरल में। क्या होगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का यानी देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है। तो देखिए राजेंद्र प्रथम दोस्तों, राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका नियंत्रक छड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। देखिए पारंपरिक सत्ता का स्रोत है तो ये आपका हो जाएगा प्रथा। दोस्तों प्रथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। देखिए भारत की संसदीय प्रणाली की बात कर लेते हैं। शून्यकाल का आशय तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 69 का हमारा बी होगा। अगला है कि पूरा का अर्थ क्या है, PURA का अर्थ क्या है। देखिए इसका अर्थ पूछ रहा है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा डी होगा। अगला है कि इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। इम्पैक्ट्स लिखा गया है, इम्पैक्ट्स। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रवासी से है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया किस केस में। तो देखिए मेरठ षड्यंत्र केस में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पार्क के बारे में आपको देखना है, एक अभ्यारण्य के बारे में आपको टॉपिक देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए नामदफा आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक दोस्तों हमारा पेरियार बहुत ज़्यादा फेमस है तो केरल हो जाएगा। एक इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है, कहां पर। दोस्तों ये आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। तो देखिए इसका सही आंसर ये आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। इनमें से आपका कौन सा समूह का दोस्तों एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो देखिए परिवार के सदस्य, ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में जब इसको डील करेंगे तो देखिए यहाँ पे समूह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने वाले यात्री भी देखेंगे तो एक समूह में ही होते हैं। सिनेमा में आप देखेंगे तो जो सिनेमा में मूवी देखने वाले होते हैं वो भी एक समूह में ही होते हैं। संगीत समारोह में दर्शक जो होते हैं, जैसे आप कहीं देखेंगे तो कहीं पूजा पाठ या फिर कहीं पे संगीत हो रहा है तो वहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा लगा होता है, एक परिवार का सदस्य। लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है तो इसीलिए आप आराम से क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ रहा है और वहाँ पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आता देखिए सभी को है, लेकिन जब एग्जाम में लोग बैठते हैं तो आता हुआ प्रश्न दोस्तों कन्फ्यूजन की वजह से गलत कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा, इस बार रणनीति बना के जाइएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से पीटी निकाल पाएँ। बोला कि निसार इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो देखिए ये आपको हो जाएगा NASA का है। ठीक है, NASA यानी नासा आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है कि भारत आकार में है। देखिए भारत आकार में दोस्तों आपको पता है कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा देश आपका रूस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना है थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो देखेंगे तो आपको हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हमारा 80 का बी होगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा वियतनाम होगा दोस्तों, वियतनाम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 82 का ए होगा। पेले किस खेल से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल में इनका दोस्तों मृत्यु हो गया है, तो ये याद रखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन दोस्तों हम कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, और सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह लिखा गया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 84 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सावयवी एकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्पादन सद्भावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु? तो देखिए साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, सभी को पता है। तो इसका आंसर देखिए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। आगे देख लेते हैं कि बोला कि कटी जली एवं कटी सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, स्टेफलाइक्लोकाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए मुख्य कार्य पूछ रहा है तो लोक सेवकों के विरुद्ध जो है मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 90 का डी होगा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंधन करे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 91 का सी होगा। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? तो देखिए स्टार्च यानी मंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा व्यक्तिकरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? देखिए यहाँ से भी आपका पोर्टल से संबंध, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा से है। क्या है? शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश कहते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दिवस का क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए कैंसर दिवस दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, कैंसर दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। एक हमारा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एड्स दिवस मनाया गया है, तो बताइएगा कब मनाया गया है, ठीक है। अगला है कि पुरुषों के चक्का किस का वजन होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 1029 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वाड में कौन से 4 देश दोस्तों इसमें समाविष्ट किए गए हैं? ये भी देखिए करंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया होगा। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा असम, बिहू से आप मारेंगे असम। दोस्तों यहीं पर देखेंगे तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। इस 100 क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इससे आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया है। और इस आखिरी समय में आप 10-20 टॉपिक आप क्लियर कर देंगे तो आपका वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और आप आखिरी समय में कुछ न कुछ क्वेश्चन आप अधिक सही करके पीटी निकाल लेंगे।
और भी आपका 4-5 सेट आपका है जो कि मेंस का भी है, उसको भी आप देख के बना सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आगे इसको कंटिन्यू करना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आगे हम इसको शुरू कर देंगे, 4-5 और आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।